अनशनकारियों ने कहा है। यह बनारस की धरती से हम भी ऐलान कर रहे हैं कि अगर जल्दी से सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है तो प्रधानमंत्री जी बात आपके भी इस्तीफे तक अब आ जाएगी। आपको भी कुर्सी पर अब हम लोग बैठने नहीं देंगे। अब बनारस का अधिवक्ता जाग चुका है और आने वाले समय में बनारस में अगर नरेंद्र मोदी जी अगर आएंगे तो उनका पुरजोर से विरोध किया जाएगा। अगर गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिसको लेकर अब पूरे शहर में भी लगातार अपार समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से बनारस कचहरी में जिस तरीके से अधिवक्ताओं का मुहिम लगातार ये देखे किस तरीके से बैठकर सरकार से ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे, सरकार झुके, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो जारी किया है उसको भी लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि प्रबुद्ध जन जो अधिवक्ता समाज है वो लेकर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली में जो घटना हुई है, युवाओं के ऊपर लाठी बरसा है, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए, लगातार आप लोगों का प्रदर्शन जारी है, दिल्ली में भी चल रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? धरना प्रदर्शन जो बड़े सेंसिटिव मैटर पर हम लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर सोनम वांगचुक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और हमारा अनशन पर बैठे हुए थे। हमारे छात्रों का मांग क्या था कि नीट के पेपर जो लीक हुआ था, जो भी परीक्षाएं हो स्वच्छ तरीके से हो, फाइन एंड फेयर तरीके से हो, वो अपनी मांग को लेकर के अगर अपने देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मिलना ही चाहते हैं तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को इतना समय नहीं रह गया है कि अपने क्षेत्र के युवाओं से, छात्रों से मिल सके? यही छात्र और युवा तो हमारे देश की भविष्य है, आप उनसे नहीं संवाद करना चाहते हैं और ऊपर से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज और इस तरीके से लाठीचार्ज करना कि डंडे में कील लगा करके वार करना कि जैसे जानवरों पर वार होता है। देहात में कहा जाता है कि सुअर को भीगना, जब सुअर को मारना होता है तो उस तरीके का किया जाता है। क्या हमारे छात्र और बेरोजगार और नौजवान जो थे, लड़के थे, वो सुअर हैं? इस तरीके से आप हमारी बच्चियों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज बर्बरता पूर्वक किया गया, अश्लीलता की वीडियो आई है, आप देखे हैं कैसे पुलिस वाला डंडा कर रहा है पीछे से, हमको कहने में कैमरे में शर्म आ रही है। पुलिस वाला चढ़ा हुआ है, बच्ची का ब्रेस्ट फाड़ दिया, छाती फाड़ दिया है, कपड़ा बाहर दिखाई पड़ रहा है। क्या क्या बयान किया जाए, शर्म आती है ऐसी चीज हरकतों पर। तो मांग क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आपकी क्या मजबूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? कौन सी कमजोर नस प्रधानमंत्री जी आपका धर्मेंद्र प्रधान के पास है कि इतनी मोह? क्या क्या कई पेपर लीक हो गए, राहुल गांधी जी सदन से लेकर के हमेशा प्रेस तक हमेशा बात उठा रहे हैं, लेकिन आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना चाहते हैं। आप परीक्षा फेयर एंड फाइन तरीके से परीक्षा नहीं करा पाते हैं और प्रधानमंत्री जी तमाम वीडियो जारी किए हैं। आप वीडियो की बात कर रहे थे, क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आप जिस तरह से हमारे देश के युवाओं के साथ पुलिस बेरहमी से पीटा है, हम तो दिल्ली गए थे, आज रात को आए हैं। पूरा दिल्ली नहीं, पूरा देश के युवा इस समय नरेंद्र मोदी, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या वो बच्चे आपके घर के नहीं हैं? जिस बच्चियों को दुर्व्यवहार किया गया, मारा गया, पीटा गया, उनके परिवार वालों को भी मारा गया, क्या उचित है? लेकिन सादे अराजक तत्व का नाम दिया जा रहा है जो दिल्ली में बैठे हैं लड़के। अराजक तत्व बीजेपी पर खुद मंगाए हैं और वह जो बैठे लड़के बैठे हैं उनको मार पीट रहे हैं। देखिए जितने भी सेना के पुलिस साथ हैं वो डंडे लिए हैं, ड्रेस में न कुछ हैं। हमारी कई मांगे हैं कि हमें मांग किया है, पहले जो लड़के पेपर लीक से अपने हत्या किया है उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिले। उसके बाद जो घायल हैं लाठीचार्ज कर उनको 10-10 लाख रुपया दिया जाए घायल अथवा में। उसके बाद जो लड़की के साथ अभद्रता किया है, जो प्राइवेट पार्ट पर अभद्र व्यवहार किया है, तो उसको उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त किया जाए
और चौथा झूठ फरेब की सरकार जो है उसको सरकार बर्खास्त किया जाए। यह मैं राष्ट्रपति महोदय से मांगा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार बर्खास्त किया जाए। नरेंद्र, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रदर्शन बच्चों ने क्या, उस प्रदर्शन को ये जितने अंधभक्त हैं, ये शासन और सत्ता के लोग कह रहे हैं कि अराजक है, ये तो किसानों के आंदोलन कभी कहते थे कि ये खालिस्तानी है। इनके नजर में जो सबसे करप्ट है, जो सरकार और लोकतंत्र विरोधी कार्य कर रहा है, वही इनके लिए राष्ट्रभक्त है। अगर इन बच्चों ने, हम कहते हैं कि 91 बार पेपर हुआ, 91 बार पेपर लीक हुआ है। नीट के बाद भी दरअसल ये पूरा जनमानस, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उसके बाद भी कई पेपर लीक हुआ है। आज 1947 के बाद देश किस बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, उसमें आपने बच्चों का देखा था लाइव टीवी। प्रधानमंत्री ने तो फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं कि भाई व्यवस्था बना दिया जाएगा, सदन में पास बिल होगा और सब पे कार्रवाई होगी। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और इस सरकार को अपना ड्रेसअप करने में, अपना क्लीनअप करने में और खाली इवेंट के अलावा और कोई काम नहीं है। न वो जानते हैं, न वो शिक्षित हैं, उनको पता नहीं। ये देश का इनका फलसफा ये है कि इस देश को अशिक्षित बना दो, ताकि जिसे फांसीवाद का ये नियम होता है कि देश में इतनी भीषण महंगाई कर दो कि आदमी कमर टूट जाए, वो आवाज न उठा सके। दूसरी सबसे बेहतर फांसीवाद ये होता है कि देश के युवाओं को, वहाँ की आवाम को अशिक्षित बना दो, ताकि वो आवाज न उठा सके, वो मांग न कर सके। इनका लक्ष्य सिर्फ यही है, इनका लक्ष्य यही है। और ऐसा है कि इतनी गंभीर चोरी हुई है, ये सनातन के नाम पर इन्होंने चोरी किया है और एप्स्टीन फाइल में नाम आने को ध्यान बटाने के लिए इन सबों ने ये किया है। अब पूरे देश को तमाशा बना दिया। पूरा इंच का छोटा बंदा नरेंद्र मोदी माफी मांगो, नरेंद्र मोदी माफी मांगो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, अमित शाह मुर्दाबाद, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। एक बात बताइए कि लगातार आप लोग इस्तीफा की मांग करें, अगर मान लीजिए नहीं देते हैं तो क्या करेंगे? मंदिर पे तो इस्तीफा देना होगा, नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस देश की जनता जाग चुकी है। इस सरकार की अकाउंटेबिलिटी इस बार तय की जाएगी, नहीं का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनको देना होगा इस्तीफा, तो वो दे कर रहेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान का, तो जैसा कि अनशनकारियों ने कहा है, यह बनारस की धरती से हम भी ऐलान कर रहे हैं कि अगर जल्दी से सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है तो प्रधानमंत्री जी बात आपके भी इस्तीफे तक अब आ जाएगी। आपको भी कुर्सी पर हम लोग बैठने नहीं देंगे। अब बनारस का अधिवक्ता जाग चुका है और आने वाले समय में बनारस में अगर नरेंद्र मोदी जी अगर आएंगे तो उनका पुरजोर से विरोध किया जाएगा, अगर चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसा कि ट्विटर पर आप लोग बता रहे हैं कि मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं, मोदी जी 10 रुपए की झाल मुड़ी खाने के लिए दुकान पर जा सकते हैं और चाय पीने बनारस की गलियों में आ सकते हैं। और क्या मजबूरी है कि छात्रों के पास उनके पास पहुंचने का समय नहीं है? आखिर क्या वजह है? ये मोदी डरते हैं, ये आमने सामने संवाद करने से डरते हैं। ये जान है कि जिस दिन ये जनता के सामने आ जाएंगे, इनकी सरकार चली जाएगी। इनके अंदर हिम्मत नहीं है ये छात्रों का, ये आम जनता का आमने सामने कोई संवाद कर सके, इसलिए ये मात्र दिखावा करते हैं ये ट्विटर पर। ये बताइए। इनके अंधभक्त डर रहे हैं कि अगर हम अपने पापा के खिलाफ बोल दिए तो हमारे पापा नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो डर रहे हैं। वो पार्टी
के संगठन से डर रहे हैं कि आरएसएस के पास लाठी है, हमारे पापा इशारा कर देंगे तो लाठी से हमको मार देंगे, तो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। देखिए, भाजपा में इस समय लोकतंत्र नहीं रह गया है, उसके अंदर में राजतंत्र है। लोग डरे हुए हैं, भाजपा के लोग भी डरे हुए हैं। और हम भाजपा के अपने साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है, तुम्हारे अंदर इंसानियत अभी भी बची हुई है, तो इस नकारे प्रधानमंत्री और इसकी कैबिनेट और इसकी नीतियों की खुलकर मुखालफत करो। यह देश रहेगा तभी भाजपा रहेगी। देश को यह बेच देना चाहता है, देश नहीं रहेगा तो तुम्हारी पार्टी भी किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो हाँ बताइए, कुछ बाकी रह गया। भाजपा का आइडियोलॉजी जो है वो नाजीवाद और फांसीवाद के समान है। वो बस राजतंत्र लाना चाह रहे हैं, संविधान को खत्म कर देना चाह रहे हैं। तो देखिए जिस आज थोड़ा सा बताइए, जिस तरीके से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है और बनारस में भी आप लोग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ का अधिवक्ता आज भी भाजपा सरकार से, हम लोग तो पहले से ही पीड़ित थे, लेकिन जो छात्र, नौजवान, किसान, वो भी ये भाजपा सरकार से बहुत पीड़ित है। आखिर बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी वहीं दिल्ली में हैं और 22 दिन 23 दिन कोई भूखा रहा, उस व्यक्ति से मिलने का आपका समय नहीं है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं देश की जनता के प्रति, छात्रों के प्रति, नौजवानों के प्रति। किसान का आंदोलन इतना बड़ा हुआ, उनसे आप मिलने नहीं गए। आखिर क्यों नहीं मिलने गए? आपकी क्या मजबूरी है? आप झाल मुड़ी, रही वकील साहब अभी बोले ना कि आप झाल मुड़ी खाने के लिए आपके पास समय है, चाय पीने के लिए समय है, लेकिन देश का जो ज्वलंत मुद्दा है, उन मुद्दों पे आपको बात करने के लिए आपके समय नहीं है। मोदी ने आज तक, मोदी ने 12 सालों में आज तक इस देश की जेन्युइन समस्या पर कभी खुलकर किसी से बात नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के मित्रों का जवाब नहीं लिया। वो व्यक्ति केवल नौटंकी करने के लिए प्रधानमंत्री बना हुआ है। वो मेलोडी टॉफी बांटने के लिए इटली जा सकता है, लेकिन उसी बगल में पीएम आवास के बगल में जंतर मंतर पर हमारे छात्र, नौजवान धरना दे रहे हैं। उनसे बात करने के लिए मोदी के पास समय नहीं है। यह मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं है, यह केवल पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है और उन्हीं के सारे प्रकार। तो देखिए किस तरीके से अधिवक्ता समाज, हाँ कांग्रेस लिगाई अशोक जरा ये लोग होगी बात होगी, ये ऐसा है। ये पूरा अधिवक्ता, बनारस का पूरा अधिवक्ता समाज आक्रोशित है और आंदोलित है। जब तक से कि समस्या का निराकरण नहीं हो जाता है, यहाँ बनारस जनपद का पूरा अधिवक्ता आंदोलित रहेगा। इसके समर्थन में आपको बता दें कि जिस तरीके से अधिवक्ता समाज लगातार इनका ये कहना है कि झाल मुड़ी खाने चले जाते हैं और बनारस की गलियों में चाय पीने प्रधानमंत्री चले आते हैं, लेकिन युवाओं से चंद दूरी पर जंतर मंतर है, वहां पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर ये बनारस के अधिवक्ताओं ने एक खुला चेतावनी भी दे डाली है कि अगर देश के प्रधानमंत्री अगर यहाँ पे आते हैं तो उनका विरोध होगा, अगर उनका कैबिनेट मंत्री भी आते हैं तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।